आप सभी को मेरा प्रणाम। आज 23 सितंबर 2024 दिन सोमवार है। आज मैं आपके सम्मुख एक मकबूल शायर निदा फाजली साहब का नाम ले रहा हूँ, जिनसे मैं मिला भी हूँ। उनकी एक लाइन हमें बहुत प्रिय लगती है। वो ये है, अपना गम लेकर कहीं और ना जाया जाए, अपना गम लेकर कहीं और ना जाया जाए, घर की बिखरी हुई चीज़ों को संवारा जाए। कभी कभी वक्त बहुत ही कठिन होता है गुजारना, तकलीफ देह होती है, व्यक्ति किन कर्तव्य मूड होता है, काफ़ी परेशानियों में होता है। शायद उसी पे निदा फाजली साहब ने कहा होगा, अगर कहीं आप कष्ट में हैं, तकलीफ़ में हैं या बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, तो इस परेशानी का हल कहीं बाहर नहीं है, होगा भी नहीं। परमपिता परमेश्वर पे छोड़कर अपने ही घर में रह के चीज़ों को अरेंज करें, रीअरेंज करें, मतलब घर के अंदर ही कुछ ऐसा करते रहें ताकि वो जो दुखद वक्त है वो आपका गुजर जाए। इसीलिए कहा गया है। अब मैं समय की बात करता हूँ। समय, उस पर सभी लोग सब जगह ये मानते हैं कि हमारी दुनिया के समय तथा प्रभु की दुनिया के समय में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये बात मैं क्यों कह पा रहा हूँ? जब कोई ऐसा मेरा घड़ी बहुत ख़राब होता है, तकलीफ़ देह होती है, दुख भरी होती है, तो हम प्रभु की पुकार करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं और तात्कालिक रूप से कपूर जला के, अगरबत्ती जला के, धूप बत्ती जला के, जल चढ़ा के, भभूत लेके और चाहते हैं हमारा वो जो दुख का क्षण है वो तुरंत निपट जाए। लेकिन जो दुनिया चलाता है, वो संपूर्ण दुनिया का जगत पिता है। वो केवल आपका अकेले जगत पिता नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जब आप खुद उसके अनुरूप, जगत पिता के अनुरूप नहीं चलते हैं, तो आप कैसे ये उम्मीद कर लेते हैं कि जगत पिता तुरंत हमारा निराकरण कर देंगे? और ये हर व्यक्ति का एक त्रिगुणी कर्म है, सबको पता है, सभी लोग जानते होंगे। त्रिगुणी एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो है सात्विक है, राजसिक है और तामसिक है। ये तीनों गुण सब में विद्यमान होते हैं और इसी के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जब इसी के अनुसार फल की प्राप्ति होती है, जब कभी आप दुख दर्द में होते हैं, कष्ट में होते हैं, आप तात्कालिक रूप से इंस्टेंट रिलीफ या इंस्टेंट रिप्लाई भगवान से क्यों चाहते हैं, ये मैं समझ नहीं पाता हूँ, जबकि ये तीनों आपके साथ है और इसी के अनुसार आपको फलित होना है। एक बात। दूसरी चीज, अर्जुन ने को पर काया प्रविष्ट होके काल ब्रह्म कृष्ण के अंदर, भगवान कृष्ण के अंदर, उन्होंने अर्जुन से ये कहा था, ये संदेश दिया था, ये सबको समझना चाहिए इस श्लोक में। वो ये है, आपका केवल कर्म पे अधिकार है, आपका केवल कर्म पे अधिकार है और उसके फल का रंग क्या होगा, रूप क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, कब होगा, कैसे मिलेगा, ये आपके मैनेजमेंट का नहीं है, ये मालिक जाने, मालिक देगा। लेकिन
आप लोग जो एक एक्ट करते हो, जब किसी परेशानी में आ जाते हो, तात्कालिक चाहते हो मेरे परेशानी का निराकरण कर दे, वो भी जो ये तीनों मैंने बताया, इसको बगैर दृष्टि करते हुए भगवान कैसे कर देगा? क्योंकि आपको अपने कर्मों को फल जो भी है वो भोगना होगा। मतलब अगर दुष्कर्म करके आप अच्छे फल की उम्मीद करें, कैसे उम्मीद है, कैसे आप कहते हैं? और उसके बाद कहते हैं जो है बबूल का पेड़ और आम का फल कैसे। ये मैं उस कहावत को तमाम तरह से लोग कहते हैं, हमने बबूल लगाए तो आम का फल कहाँ से। बात उसकी बात सिर्फ ये है, आपका जो शरीर इस दुनिया में आया है, इसी दुनिया में चला जाना है, ख़त्म हो जाना है। परलोक से जो आत्मा आई है, उस आत्मा को वापस जाना है और वो उसका शुद्धिकरण करते रहना चाहिए। वो कैसे संभव होगा? जब उनका आप प्रभु का नाम लेते रहेंगे अपने प्रत्येक परिस्थिति में। लोग कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है। असल बात समय आपका अनुकूल होना नहीं है, तब समय नहीं है, वरना समय सबके पास है जिसने भेजा है इस दुनिया में। ये मैं फिर कह रहा हूँ कि फल पे आपका क्लेम नहीं बनता, इसका निर्धारण प्रभु करेंगे और आपका केवल एक है कर्म करना, और उसी के अनुसार इच्छित फल मिलेगा। लेकिन आप ये कहें इसका तत्काल फल मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता। ईश्वर के कुछ कल्याणकारी नियम हैं, उसी कल्याणकारी नियम में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बात कही थी कि एक कर्म आपका है, फल प्रभु का है, ये प्रभु निर्धारण करते हैं। इस पे कर्म फल पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। बार बार मैं कहता हूँ, आपके सत्कर्म कभी भी खराब फलित हो ही नहीं सकते। ये सच्चाई है, ये मूलभूत सच्चाई है। जैसा बोएंगे वैसे काटेंगे। आप ये कहें कि लोग कहते हैं, बार बार सुनता हूँ, पतित पावनी गंगा, मतलब 420 ही कीजिए, सबको लूटिए, चोरी चमारी कीजिए और गंगा आपको पावन कर देगी। संभव नहीं है प्यारे, आपको कर्म का फल भोगना होगा। इसी बात पे मैंने कहा था कि हर किसी का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो जो प्रसाद चढ़ाया हो वो हराम का हो, हलाल का ना हो। मैंने ऐसे भी लोगों को देखे हैं, दुकानों पे मिठाई लेते हैं, उसके पैसे भी नहीं देते हैं, हनुमान जी को चढ़ा देंगे, बोले बाद में हिसाब होगा। तो भगवान भी कहेगा फिर बाद में ही हिसाब होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा नमन।